भारत आई पाकिस्तानी महिला नेपाल के रास्ते अपने प्यार पाने के लिए। पबजी गेम से शुरू हुई बातचीत फरवरी 2014 में सीमा की शादी पाकिस्तान में रहने वाले प्रांत के रहने वाले गुलाम हैदर से हुई थी। इस शादी से उन्हें 3 लड़कियां और एक लड़का हुआ। सीमा के पति गुलाम हैदर कराची में टाइल लगाने का काम करते थे, जो साल 2019 में काम के सिलसिले से सऊदी अरब चले गई। पति के जाने के बाद सीमा अकेली हो गई और उनका ज़्यादा समय ऑनलाइन गेम पबजी खेलने में बीतने लगा। यह वो समय था जब ऑनलाइन गेम पबजी खेलते हुए सीमा की मुलाकात उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन मीना से हुई। सीमा कहती हैं, मैं दिन में 2 से 3 घंटे पबजी खेलती थी और सचिन से मेरी जान पहचान पबजी खेलते हुए हुई। दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किया और घंटों फोन पर बात करने लगे। करीब 3 साल तक दोनों का प्यार गहराता चला गया। आखिर में सीमा गुलाम हैदर ने तय किया कि उसे अब सिर्फ सचिन मीना के साथ ही रहना है। सीमा हैदर की सचिन से पहली मुलाकात सीमा गुलाम हैदर ने एक बड़ा फैसला लिया। सचिन मीना से मिलने के लिए सीमा गुलाम हैदर ने नेपाल का टूरिस्ट वीजा लगवाया और शारजाह के रास्ते काठमांडू पहुंची। सचिन ने गिरफ्तार होने के बाद मीडिया के बातचीत में बताया, ये सीमा नेपाल आई थी। नेपाल में हम 10 मार्च को मिले थे। वहां हम कुछ दिन साथ रहे और सीमा वापस पाकिस्तान चली गई। पुलिस के मुताबिक सीमा ने काठमांडू के एक होटल में सचिन के साथ 7 दिन बिताए और वापस चली गई। बिना वीजा के भारत में एंट्री। पहली मुलाकात के बाद सीमा वापस चली गई, लेकिन अभी कुछ और बड़े कदम उठाने बाकी थे। सीमा गुलाम हैदर ने करीब 2 महीने बाद फिर से नेपाल का टूरिस्ट वीजा लगवाया, लेकिन इस बार सीमा के साथ उसके 4 नाबालिग बच्चे भी थे। वे शारजाह से नेपाल पहुंची और वहां से बस पकड़कर दिल्ली आ गई। पुलिस ने सीमा और सचिन के पास से पोखरा काठमांडू से दिल्ली जाने वाली बस का एक टिकट भी बरामद किया। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी साद मियां खान ने बताया, सीमा मूल रूप से सिंध की रहने वाली है, जो कराची में रह रही थी। उसने यूट्यूब वीडियो देखा और एक ट्रैवल एजेंट के माध्यम से नेपाल का टिकट करवाया। नेपाल से वह बस के जरिए सचिन से मिलने आई। साद मियां के मुताबिक सीमा ने तय कर लिया था कि अब उसे सचिन के साथ ही रहना है। उन्होंने बताया कि सीमा के पास एक प्लॉट था। पूरी तरह भारत शिफ्ट होने के लिए सीमा ने वह प्लॉट 12 लाख रुपए में बेच दिया था। साथ रहने के लिए किराए कमरा सचिन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के रहने वाला है। इस कस्बे में सीमा और उनके बच्चों को अपने साथ रखने के लिए सचिन सीमा ने पूरी तैयारी की हुई थी। सीमा के आने से 2 दिन पहले ही सचिन ने रबुपुरा के अंबेडकर मोहल्ले में गिरजेश से संपर्क किया कि उसे एक कमरा किराए पर चाहिए। गिरजेश के मकान में बाकी किराएदार रहते थे। 2 मंजिल घर की पहली मंजिल पर ही किराए
दारों के 6 कमरे बने हुए थे। गिरजेश ने एक कमरा 2500 रुपये प्रति महीने की दर से सचिन को दे दिया। गिरजेश बताते हैं, हमारा कमरा खाली पड़ा था इसलिए हमने दे दिया। सचिन करीब 13 मई 2023 से 4-5 दिन पहले कमरे की बात करके गया था। उसने कोर्ट मैरिज की बात बताई थी और कहा था कि उसकी पत्नी और बच्चे कमरे में रहेंगे। महिला के बारे में सचिन ने बताया कि वह यूपी के शिकारपुर की रहने वाली है और वह हमारे कस्बे का ही था, तो शक करने जैसी कोई बात ही नहीं थी। एक छोटे कमरे में सीमा और उसके 4 बच्चों के साथ सचिन मीना ने रहना शुरू कर दिया। वह पास में ही एक परचून की दुकान पर करीब 6000 रुपये का काम करता था। गिरजेश बताते हैं, सीमा की 3 लड़कियां और एक लड़का था। लड़का सबसे बड़ा था जिसकी उम्र करीब 8 साल की थी और सबसे छोटी लड़की थी, उम्र करीब 2 साल रही होगी। हिंदू बनकर रह रही थी। सीमा गुलाम हैदर मकान मालिक गिरजेश और दूसरे किराएदारों को कभी सीमा गुलाम हैदर के धर्म पर उसकी नागरिकता को लेकर शक नहीं हुआ। इसकी वजह उनका रहन सहन था। गिरजेश की पत्नी राजकुमारी कहती हैं, हमारी उसे से थोड़ी बहुत बात होती थी। जब पुलिस आई तो तभी हमें सच्चाई का पता चला। वह पूरा मेकअप करती थी, बिंदी लगाकर रखती थी, कभी कभी वह मांग में सिंदूर भी लगाती थी। इसे 1.5 महीने में ईद भी आई, लेकिन सीमा गुलाम हैदर ने ऐसा कुछ नहीं किया कि लोगों को उस पर शक हो। राजकुमारी बताती हैं, वह पूजा पाठ नहीं करती थी, न ही उसने ईद पर कुछ ऐसा किया जिससे हमें शक होता। उसके वहां साधारण दाल सब्जी और रोटी ही बनती थी। करीब हमने नहीं देखा कि उसके यहाँ चिकन बना। और राजकुमारी की सास भगवती कहती हैं, वे हिंदू बनकर रहती थी, चूड़ी बिंदी और पैर में बिछुआ तक पहनती थी। आखिर के 2 दिन तो उसने साड़ी भी पहनी थी, लेकिन ज्यादा वो सूट सलवार में ही रहती थी। देखने में उसके बच्चे और वो बहुत सुंदर थे। मकान मालिक गिरजेश के मुताबिक कभी कभी सीमा और सचिन बीड़ी पीने को लेकर लड़ते भी थे। गिरजेश बताते हैं कि सचिन को सीमा का बीड़ी पीना अच्छा नहीं लगता था। 2 मौकों पर गिरजेश ने सचिन को लड़ाई के शोर के चलते कमरा खाली करवा लेने की धमकी दी थी। सीमा हैदर और सचिन मीना ने 1 जुलाई को जल्दबाजी में अपना सामान पैक कर लिया, किराए का कमरा छोड़ दिया था। उन्होंने जरूर ये जानकारी मिल गई थी कि पुलिस उनके पीछे है। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 4 जुलाई को उन्हें हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, हमारी ऐसी नई ताजा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।